नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी गुरु मेडिको। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्लेबोटमी में। जितने भी फ्लेबोटमिस्ट हैं जो बाहर ब्लड कलेक्शंस के लिए जा रहे हैं उन सबको ये पता होना चाहिए। MLT, DMLT, BSc MLT के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उन सबको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं, और किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चंस है आपके माइंड में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ इसलिए बनाया गया है कि अगर आपको मल्टीपल वॉयल्स में सैंपल्स को कलेक्ट करना है तो एक मैनर में, एक सीक्वेंस में आपको सैंपल्स को लेना होगा ताकि किसी भी तरीके का कोई एरर ना हो। अब एरर किस टाइप का आ सकता है? देखो, जितने भी मल्टीपल टाइप्स की ट्यूब्स हैं उन सब ट्यूब्स में कुछ प्लेन ट्यूब्स होती हैं, कुछ एडिटिव्स वाली ट्यूब्स होती हैं। तो पर्टिकुलर ट्यूब्स में जो भी हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उसमें उसका एक अपना एक इम्पोर्टेंस होता है उस पर्टिकुलर टेस्ट के रिजल्ट्स के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं एक मैनर में ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करना है ताकि ट्यूब के बीच में आपस में किसी भी तरीके का क्रॉस कंटामिनेशन ना हो और जिसकी वजह से पेशेंट के रिजल्ट्स में कोई इफेक्ट ना आए। तो इसलिए हमें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करना है, एक सीक्वेंसिंग में प्रॉपर तरीके से हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स होती हैं, उनको हमें एक सीक्वेंस में लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, किस ट्यूब में सैंपल्स लेना है? सबसे पहले हमें सैंपल्स लेना है कल्चर ट्यूब में। अब कल्चर ट्यूब बहुत ही सेंसिटिव जो भी टेस्ट हैं वो कल्चर ट्यूब में हम कलेक्ट करते हैं। तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमें सैंपल्स को इस पर्टिकुलर ट्यूब्स में लेना है। तो कल्चर ट्यूब्स भी दो टाइप्स के होते हैं, पहला एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। तो उसमें भी हमें पहले एरोबिक बॉटल्स में जो है सैंपल्स को कलेक्ट करना है, देन फिर एनारोबिक जो है बॉटल्स में सैंपल्स को लेना है। प्रॉपर तरीके से बॉटल के ऊपर मेंशन होता है, आपको देख लेना है अच्छे से, और सफिशिएंट क्वांटिटी में सैंपल्स को आपको लेना है कल्चर के लिए। उसके बाद सेकंड आता है सोडियम सिट्रेट। ब्लू कलर की ट्यूब टैप होती है सोडियम सिट्रेट की, जो कोआगुलेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोआगुलेशन टेस्ट PTA, PTT, INR। ठीक है, इसमें भी आपको सैंपल सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना है। देन नेक्स्ट आता है रेड टॉप ट्यूब, प्लेन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं। फिर आपको प्लेन ट्यूब में सैंपल्स लेना है। प्लेन ट्यूब के बाद आपको SST ट्यूब में सैंपल्स लेना है। SST जो ट्यूब होती है वो येलो कलर टैप की होती है, और ये भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जितने भी बायोकेमिस्ट्री के पैरामीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं SST से रन होते हैं। प्लेन ट्यूब से भी आप रन कर सकते हैं, बट SST ज़्यादातर लोग जो है यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लेबोरेटरीज यूज़ करती हैं, क्योंकि उसमें प्लस पॉइंट है कि उसके अंदर जो है जेल होता है, थिक्सोट्रोपिक जेल होता है, जो एक बैरियर का काम करता है, हेमोलाइज होने का खतरा कम रहता है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लेबोरेटरीज जो है प्रेफर करते हैं SST ट्यूब, सीरम सेपरेटेड ट्यूब। देन उसके बाद हम लेते हैं हेपेरिन, ग्रीन कलर की टैप होती है हेपेरिन जो है, और सोडियम और लिथियम हेपेरिन 2 टाइप्स की ट्यूब्स होती हैं, एक लाइट ग्रीन होती है और एक डार्क ग्रीन। देन उसके बाद हम EDTA में लेते हैं, लेवेंडर कलर की टैप होती है, और जितने भी CBC हीमोग्राम सैंपल्स हैं वो हम EDTA में करते हैं। देन लास्ट में हम सोडियम फ्लोराइड ट्यूब है जो ग्रे कलर की टैब होती है, उसमें हम सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ को फॉलो करना है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ब्लड कल्चर, सोडियम सिट्रेट, प्लेन ट्यूब, रेड टॉप, SST,
हेपेरिन, EDTA और सोडियम फ्लोराइड। इसी मैनर में आपको सैंपल्स को कलेक्ट करना है और सफिशिएंट क्वांटिटी में कलेक्ट करना है प्रॉपर तरीके से, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, किसी भी टेस्ट रिजल्ट में किसी भी टाइप का एरर ना आए और पेशेंट को जो है प्रॉपर तरीके से टेस्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड हो पाए। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप एज अ फ्लेबोटमिस्ट किसी भी डायग्नोस्टिक कंपनी में लेबोरेटरी में जा रहे हैं तो मेजर क्वेश्चंस पुट अप करते हैं लोग कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, आप पहले ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के बारे में बताइए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं पैथोलॉजी से रिलेटेड, जो भी आप MLT, DMLT पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, तो अगर उसमें भी फ्लेबोटमी कोर्स कर रहे हैं, MLT कर रहे हैं, DMLT कर रहे हैं, तो उसमें भी ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पूछा जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इस तरीके की और अच्छी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।